हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आगे बढ़ेंगे। और आज पहला क्वेश्चन आपका 7 नंबर ही होगा। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 6 नंबर तक बता दिया है, और उस वीडियो का लिंक जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात की, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरा वीडियो इसी तरह से मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई एक मैट्रिक्स है एंड एक्स माइनस वाई भी एक मैट्रिक्स है। और ये जो सवाल है एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड में पूछा गया भी है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से समझिए, ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा ध्यान से। पहले हम क्या करें, इसको बनाने के 2 तरीके हैं। देखिए, पहला तरीका कि आप दसवां के समीकरण जैसे बनाते थे उस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। जैसे देखिएगा, x प्लस वाई बराबर जो दिया गया है सो समीकरण हम इसको 1 मान लिए, और दूसरा दिया गया है x माइनस वाई बराबर ये समीकरण इसको 2 मान लिए। अब आप सोचिए कि x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, तो ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है। अगर हम इसको जोड़े तो जोड़ने के बाद तो ये तो कट जाएगा, तो कटेगा तो सिर्फ x और x बचेगा। तो इसलिए हम क्या किए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ दिए। अब जोड़ेंगे तो ई y से y तो कट जाएगा, तो बचेगा x और x में x जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2x। और इधर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को आपको जोड़ना आता होगा, एक बार देख लीजिए फिर से। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। अब हमको निकालना है x का मान, बट यहाँ पर 2x है, तो हम x के मान निकालने के लिए इसको क्या करें, थोड़ा सा देखिएगा। x बराबर लिख सकते हैं, गुना में 2 तो कहाँ जाएगा, बटा में, यानी 1/2 और ये मैट्रिक्स जस का तस। अब 1/2 से इस मैट्रिक्स में आप गुणा कर दें, तो गुणा कीजिएगा तो सारे एलिमेंट में गुना हो जाएगा। तो 10 के बटा में 2 जाएगा तो कट के 5 आ जाएगा, और 0 के बटा में अगर 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये 2/2 1 हो जाएगा, और ये 8/2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका x का मान निकल गया। अगर x का मान निकाल लिए तो अभी भी आपसे क्या पूछ रहा था, x एंड y दोनों निकालना है। तो क्या कीजिए कि x का मान जब निकल जाए तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में आप इस मान को रख दीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 हम समीकरण 1 में रख रहे थे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है आपका, देखिए कि पहला समीकरण आपका x प्लस वाई बराबर एक मैट्रिक्स है। इसमें से आपको x का मान पता हो गया है अभी, बट y का मान नहीं है, तो y को इधर ही छोड़ दीजिए और x को उधर ले चलिए। तो प्लस x इधर था, इधर आके माइनस x हो गया, और ये मैट्रिक्स जस का तस है। ये क्या है, कैपिटल X मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का मान अभी आप निकाल के लाए हैं 5014, तो यहाँ पर रख दिए 5014। अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को आप आसानी से घटा सकते हैं। घटाइए, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, 0 में से 0 तो 0, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। तो इस तरह से आपका y का भी आंसर आ गया। ठीक है, तो x का मान यहाँ है और y का मान, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 का 2। इसी टाइप का है, बस उसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा। क्वेश्चन देख लीजिए पहले क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर एक मैट्रिक्स है, 3x प्लस 2y बराबर एक मैट्रिक्स है, और आपको पूछा जा रहा है कि उसी तरह से x और y का मान निकालना है। तो 10th में आप समीकरण सीखे होंगे, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो जोड़ने या घटाने पर आप काट देते थे, लेकिन यहाँ पर इक्वल ना हो तो इक्वल करने के लिए आपको याद होगा कि इसमें का जो कॉफिशिएंट है, यानी जो गुना में है, उसको इससे समीकरण 1 में गुना करते हैं, और इसमें का जो 2 है उसमें इसमें गुना करते हैं। तो गुना कीजिए, आप 3 से इसमें गुना कर दिए हैं और इसमें 2 से। तो ध्यान दीजिएगा, इस 3 से गुना कीजिएगा तो 3 में 2 से था, ध्यान दीजिए
3 में 2 से तक क्या आएगा 6x, 6 ये समझ में आ रहा है ना, 3 दूना 6x, और इस 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, और इस 3 में ई मैट्रिक्स से अगर गुना करेंगे तो ये टोटल एलिमेंट्स में गुना हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, और 3 में 0 से तो 0, ये समझ में आया ना। फिर उसी तरह से 2 से गुना कीजिए तो 3 दूना 6x, 2 दूना 4y, और ये 2 से इस मैट्रिक्स में गुना करेंगे तो सब में गुना होगा। गुना कीजिए 2 दूना 4, 2 दूना -4, और 2 में -1 से तो -2, और 5 में 2 से तो 10। अब देखिए, अब समीकरण इसको 3 और इसको 4 मान लीजिए। अब सोचिए कि इस जोड़, अब यहाँ पर 6x है और यहाँ पर भी 6x है, तो इसको आप घटाने पर काट सकते हैं। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, दिख रहा है ना। इसको क्या करें, समीकरण 3 में से 4 को घटाते हैं, मतलब इस समीकरण में से इसको घटाएंगे तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, और इसका भी साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। कटेगा तो 9 में से 4 को घटाएंगे, तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। और इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाना है, थोड़ा सा अच्छा से घटाइएगा। 6 में से 4 को घटाइएगा तो 2 आएगा। 9 में से -4 घटाइएगा तो सोचिए माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 और 4 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इसलिए 13 हो गया। 12 में से -2 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस मिल के प्लस, तो 12 2 14 हो जाएगा। और 0 में से 10 को घटाएंगे तो -10 आएगा। ये समझ में आ रहा है ना। अब आप देखिए कि आपको y का मान निकालना था, लेकिन यहाँ 5y है, तो इस 5 को आप बटा में लिख दीजिए। तो लिख दिए y बराबर 1/5, और ये मैट्रिक्स आप 1/5 से इस सारे एलिमेंट्स में हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2/5, 13/5 यानी 13/5, ये आएगा 14/5, और ये आएगा 10/5, तो 10/5 तो कट जाएगा, तो कितना मरतबे कटेगा, -2 मरतबे। दिखाई दे रहा है ना, तो -2। तो इस तरह से अभी आपका आंसर किसका आया है, y का आ गया है, लेकिन हमको x का भी मान निकालना है। तो आप क्या कीजिए, x के मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप रख दीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, समीकरण 1 को देखिए, समीकरण हम लोग 1 से चलते हैं। समीकरण 1 में रख दिए 2x + 3y बराबर ये एक मैट्रिक, ये तो आपका समीकरण 1 हो गया। आप समीकरण 1 में रख रहे हैं तो ध्यान दीजिए, आपको x और y में से किसका मान पता है, y का, तो इसलिए आप 3y को आप प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये मैट्रिक्स जस का तस। इधर आप 2x को छोड़ते आइए, क्योंकि आपको x का मान निकालना है। तो 2x बराबर ये एक मैट्रिक्स, और ये प्लस 3y, तो इधर आके -3y, ये मैट्रिक्स जस का तस, ये 3 जस का तस, और ये क्या है, y है, और y का मान अभी आप बनाकर लाए थे। तो ध्यान दीजिएगा, y का मान अभी आप बनाकर लाए थे। देखिएगा, y का मान आप इतना लाए थे, 2/5, 13/5, 14/5 और -2। इस मान को आप वहाँ पर रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम इस मान को रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि 3 के 3 और y का मान यहाँ रख दिए। रखने के बाद इस 3 से आप गुना कीजिएगा इस सब में, तो 3 दूना 6/5, 13 तिया 39, और 4 तिया 42, और ये माइनस में 6। अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे तो 2 में से 6/5 घटाएंगे, तो इस तरह से लिखा हुआ है, 3 में से 39/5, 4 में से 42/5, और 0 में से -6 घटाएंगे, तो ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप सोचिए, इसको भिन्न का घटाव आप बना सकते हैं। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4, अब बटा में 5 तो रहेगा। ये 5 तिया 15, 15 में से 39 घटाएंगे तो -24, बटा में 5, 5 चौका 20, 20 में से 42 घटाएंगे तो -22/5, और 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखिए, आपको x का मान निकालना था, बट यहाँ 2x है, तो इस 2 को क्या करें, गुना में है तो बटा में ले जाएंगे। तो इसको हम ले जाएं, x बराबर क्या लिखे, 1/2, और ये मैट्रिक्स, ठीक है। अब 1/2 इस सब में गुना होगा, तो गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए इसमें गुना कीजिएगा तो 4/5 है, 2 से 1/2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 8/10 हो जाएगा। तो काटेंगे तो क्या आएगा, 2/5, या ऐसे समझिए 2 से 4 कट जाएगा 2 मरतबे। फिर इससे भी कटेगा तो 12 मरतबे, तो 12/5, और इससे ही कटेगा तो 11, और इससे कटेगा तो 3 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। तो x के मान निकल गया, और y का मान हम उधर निकाल दिए थे, तो हम लिख दिए हेंस लास्ट में कि x का मान इतना आया और y का मान इतना आया। समझ में आ गया होगा ये दोनों क्वेश्चन। तो अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, x एंड y
फाइंड करना है, मतलब x और y का मान निकालना है। यदि y का मान दिया गया है और एक समीकरण है 2x + y बराबर एक मैट्रिक्स, और ये जो क्वेश्चन है आप अगर ये दोनों बनाना सीख गए होंगे तो ये तो सिंपल है। y का मान यहाँ पर दे दिया गया है, पहले इस समीकरण जो हम बनाए उसमें y का मान निकालते थे, बट यहाँ पर y का मान दिया गया है, तो बस कुछ नहीं करना है, इस y के मान को इसमें रख देना है। और यह भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे से, y का मान तो हमको पता है 2x + y इतना दिया गया है, तो पहले लिखते हैं 2x + y बराबर एक मैट्रिक्स ये। अब इसमें से सोचिए कि आपको किसका मान पता करना है, x का, क्योंकि y का तो पता है, तो इसलिए y को आप इधर ले चलिए, तो +y इधर आके क्या होगा -y, तो 2x बराबर एक मैट्रिक्स -y। अब इसमें y का मान आपको पता है यहाँ से, तो y का मान ये पहले लिखिए 2x और बराबर एक मैट्रिक्स, और ये y का मान आप रख दिए यहाँ से 3214, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आसानी से घटा सकते हैं, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2, और -3 में से 1 घटाएंगे तो -4, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2। आप सोचिए, घटा लिए होंगे अच्छा से ना, अब ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा सा घटा लिए फिर से, इसमें से इसको घटाए हैं तो घटा कितना ले आए, ठीक है। आपको निकालना क्या था, x का मान, बट यहाँ 2x है, तो क्या कीजिए 2 को गुना में है तो बटा में ले जाइए, तो बटा में जाएगा तो 1/2 इतना मैट्रिक्स, आप 1/2 सब में जाएगा तो 2 से 2 कटेगा तो 1 मरतबे, ये 2 से 2 कट, माइनस है तो माइनस में ही रहेगा, और 4/2 -2 और -2/2 1 समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया आपका 8 नंबर क्वेश्चन, जो सिंपल था बहुत अच्छा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 से आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। देखिएगा, फाइंड x एंड y इफ एक मैट्रिक्स है और जिसमें 2 से गुना किया हुआ है, प्लस है और बराबर इतना है। ये इक्वेशन इस टाइप का दिया हुआ रहता है और आपसे पूछा जाता है कि x और y का मान क्या होगा। तो देखिए पहले आप क्या करें, पहले इस मैट्रिक्स को लिख दिए हूबहू। अब इस मैट्रिक्स में 2 से पहले गुना करेंगे, तो 2 में 1 से तो 2, 2 में 3 से तो 6, 2 में 0 से तो 0, 2 में 1 से तो 2x, और ये मैट्रिक्स जस का तस, यह भी जस का तस। अब सोचिए इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को क्या करना है, बीच में प्लस है ना, तो प्लस है तो इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे तो इसको तो आसानी से आप जोड़ सकते हैं। 2 में y जोड़ेंगे तो देखिए दोनों दोसर मतलब अलग अलग है, तो इसलिए जुड़ेगा नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + y। 6 में 0 जोड़ेंगे, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे और 2x में 2 जोड़ेंगे, और इधर जस का तस। अब आप सोचिए कि इसको 0 में 1 तो 1 और 6 में 0 तो 6, ये तो वही चीज़ लिख दिए फिर से। अब आप सोचिए कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, और इक्वल मैट्रिक्स में आपको बताए थे कि 2 + y किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, तो 2 + y बराबर 5, तो इससे आप y का मान निकाल सकते हैं। +2 इधर आके -2, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा ना। अब इसी तरह से एक और देख लीजिए यहाँ कि 2x + 2 जो है किसके बराबर, 8 के बराबर, तो 2x + 2 बराबर 8, तो इसे 2x बराबर क्या आएगा, +2 इधर आके -2, 8 में से 2 गया 6, इसको काट सकते हैं 3 में, तो x के मान कितना आया, 3 आ गया। तो इस तरह से x का मान 3 और y का मान 3 आ गया। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 सेम उसी तरह से देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखा जाए, पहले देखिए फाइंड x, y एंड z एंड t, मतलब इसमें 4 का मान निकालना है और एक इक्वेशन दिया गया है। अब इस इक्वेशन को गौर से देखिए थोड़ा, पहले आप इस 2 से गुना करेंगे, फिर इसमें 3 से गुना करेंगे और फिर इसमें 3 से गुना करेंगे। तो पहले तो ये मैट्रिक्स हूबहू लिख दिए हैं। अब चलिए इसमें 2 से गुना करते हैं, तो 2x, 2z, 2y और 2t, और ये 3 हो जाएगा -3, और ये 0, 6 और 3 × 9, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18। तो इसको बस गुना कर दिए। अब देखिए गुना कर दिए कैसे, तो यहाँ तो अभी आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ देखिए गुना कर दिए इसको, तो गुना कर दिए तो अब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको गुना करने के बाद इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़िए, 2x में किसको जोड़िएगा, 3, तो 2x + 3, 2z में -3 मतलब को जोड़ना है, तो 2z - 3, 2y में 0 तो 2y ही रहेगा, और 2t में आपको 6 जोड़ना है, तो 2t + 6 ही रहेगा ना, और बराबर के बाद ये जस का तस। अब आप सोचिए कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो गया। अब इक्वल मैट्रिक्स है तो 2x + 3 जो है किसके बराबर करेगा, 9 के बराबर, तो 2x + 3 जो है 9 के बराबर कर दी, इससे आपको x का मान निकलेगा। +3 इधर आके -3, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, और इसको आप काट सकते हैं 3 मरतबे,
ठीक है। तो x का मान कितना आया 3 आ गया। उसी तरह से सोचिए y जो है 2y किसके बराबर आएगा 12 के, तो 2y बराबर 12, तो y से इससे काट सकते हैं तो y के मान 6 आएगा। फिर उसी तरह से सोचिए कि 2z माइनस 3 किसके बराबर 15 के 15 के, तो 2z माइनस 3 बराबर 15। अब इससे निकालिए -3 इधर आके +3, 15 में 3 जोड़िएगा तो 18 होगा ना। और इसको आप काट सकते हैं तो काटिएगा तो z के मान कितना आएगा 9 आएगा। एक और अभी मान बचा हुआ है 2t + 6, ये 2t + 6 किसके बराबर होगा 18 के यानी 18 के, तो 2t + 6 बराबर 18 + 6, ध्यान दीजिएगा +6, तो इधर आके -6, 18 में से 6 को घटाएंगे तो 12, और इसको काटेंगे तो t का मान कितना आएगा 6 आएगा। इस तरह से आपका आंसर जो आया x के मान 3 आया, y के मान 6 आया, z के मान 9 और t के मान 6। तो उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, x इंटू एक मैट्रिक्स है प्लस y इंटू एक मैट्रिक्स है बराबर एक मैट्रिक्स है, और आपको निकालना है x और y का मान, बताना है कि x और y का मान क्या होगा। तो पहले क्या कीजिए, इस x में इस मैट्रिक्स में गुना कीजिए तो ये होगा 2x और ये हो जाएगा 3x, ठीक है। और y में इससे गुना कीजिएगा तो -y और +y ये रहेगा, और ये तो 10 और 5 ही रहेगा। अब आप इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को जोड़ना है तो जोड़िए। 2x में किसको जोड़िएगा -y को जोड़िएगा तो 2x - y, और 3x में y जोड़िएगा तो 3x + y। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा फिर से कि 2x में -y जोड़े तो 2x - y, 3x में y जोड़े तो 3x + y। अब बराबर एक मैट्रिक्स है। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि ये जो इक्वल मैट्रिक्स है तो 2x - y किसके बराबर 10 के बराबर, और 3x + y किसके बराबर 5 के बराबर। अब इसको चाहे तो दसवां के समीकरण से आप सोल्व कर सकते हैं। अब दसवां में आप पढ़े हैं तो ध्यान दीजिए, इसको आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर आप जोड़ देते हैं तो ये y से y क्या होगा कट जाएगा, तो कटेगा तो ये 3 और 2 जुड़ेगा तो क्या होगा 5x, और 10 और 5 15। अब इसको 3 से ही काट सकते हैं, या काटना यहाँ से देखिए गुना में रहता है तो बटा में चल गया, इसको काटिए यहाँ से तो कितना आया 3, यहाँ से भी आप डायरेक्ट काट सकते थे। तो x के मान तो आप 3 ले आए, अभी आपको y का मान निकालना है। तो y के मान निकालने के लिए आप देखिए ध्यान से, आप समीकरण 1 से चलिए। तो समीकरण 1 आप देख लीजिए 2x - y बराबर 10 है। अब इसमें आपको किसका मान पता है, x का मान पता हुआ है ना, x का मान पता हुआ है तो x के मान यहाँ पर रख दीजिए। तो 2 इंटू x का मान कितना आया 3 आया है ना, -y बराबर 10, ये 3 दूना 6, -y बराबर 10। अब क्या करिए -y को इधर छोड़ दीजिए, 6 को उधर ले चलिए, तो +6 इधर आके -6, 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4, और ये प्लस माइनस इधर है तो इसको इधर ले जाइए, तो y के मान कितना आया -4। इसको आप सोल्व किसी भी तरह से कीजिएगा आंसर उतना ही आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर आया x के मान 3 और y के मान -4। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा आज का ये क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, 3 इंटू एक मैट्रिक्स है और बराबर एक मैट्रिक्स है, प्लस में एक फिर मैट्रिक्स है। तो आपको बताना है x, y, z एंड w का मान क्या होगा। तो पहले सोचिए थोड़ा सा कि पहले इस 3 से इसमें गुना किया जाए और इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को जोड़ा जाए। तो जोड़िएगा, पहले इसको गुना कीजिए तो 3x, 3y, 3z और 3w, ये तो ठीक है। अब इसको जोड़िए तो x में 4 जोड़ेंगे तो x + 4 इस तरह से, और 6 में इतना जोड़ेंगे तो 6 + x + y, -1 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा -1 + z + w, ये समझ में आया ना। और 2w में कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो 2w + 3। अब आप सोचिए ये दोनों तो इक्वल मैट्रिक्स है। अब इक्वल मैट्रिक्स है तो 3x किसके बराबर होगा x + 4 के बराबर, तो 3x बराबर x + 4। अब इससे आपका आसानी से x का मान आएगा +x, इधर आके -x, 3x में से x घटाएंगे तो 2x बराबर 4, और अब इसको आप गुना में तो बटा में ले जाइए, बटा में ले जाने के बाद ही कटेगा तो x के मान कितना आया 2 आया। तो इस तरह से समझ में आया ना, आपको इक्वल मैट्रिक्स दिख रहा है ना, 3x इसके बराबर करेगा। अब सोचिए कि 3y अगर इसके बराबर करे तो इसमें x और y है ना, तो 3y किसके बराबर 6 + x + y के। तब सोचिए इसमें y 2 जगह है तो उसको एक जगह लाने का प्रयास कीजिए, +y है तो इधर ले आइए तो -y हो गया, और इधर कौन बच गया 6 + x। अब 3y में से y को घटाएंगे तो क्या आएगा 2y आएगा।
और इधर 6 प्लस और ये x है ना, और x का मान अभी आप निकाल के लाए हैं 2 लाए हैं ना, तो 2 रख दीजिए और 6 में 2 जोड़िएगा तो क्या आएगा 8, और गुना में 2 तब बट्टा में 2 जाएगा, और इसको काटिएगा तो y का मान कितना आएगा 4। तो इस तरह से आपका x का मान भी निकल गया और y का मान निकल गया। अभी भी आपको इसको बराबर z और w का मान निकालना। तो सोचिए इस 3z और इसको बराबर कीजिएगा तो इसमें z और w है, तो z और w दोनों का मान नहीं आया, तो इसलिए इसको बराबर न करके पहले आप इसको और इसको बराबर कीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, पहले आप किसको बराबर कीजिएगा, फिर से देख लीजिए 3w किसके बराबर 2w प्लस 3 के। तो यहाँ लिखे 3w बराबर 2w प्लस 3, और इससे w का मान निकालेंगे प्लस 2w, इधर आके माइनस 2w, तो 3w में से 2w घटाएंगे तो एगो w बचेगा और बराबर ये 3 का 3 रह जाएगा। तो इस तरह से w का मान कितना आया 3 आया। अब w का मान अगर निकल गया तब तो हम इसको बराबर कर सकते हैं 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w। तो देखिएगा 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w। अब देखिए इसमें भी आपको z जो है 2 जगह है, प्लस z इधर आके माइनस z, ये -1 प्लस w छोड़ दीजिए। अब 3 गो z में से 1 गो z घटाइएगा तो 2 गो z, और ये -1 जस का तस ये क्या है w, w का मान अभी आप निकाल के लाए 3, तो 3 रख दीजिए। आप 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2, और ये काटेंगे 2 से 2 काटेंगे तो z का मान कितना आया 1। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया x के मान 2, y के मान 4 और z के मान 1 और w के मान 3। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त किया जाता है, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, यानी कि 13 से आपको आगे बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मोटिवेशन मिलता है, और ताकि इसी तरह का वीडियो आगे भी बनाते रहूं। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।